हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे बढ़िया हैं। तो आज अपने पास हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। बड़ा ही फंडामेंटल चैप्टर है। आप चीज़ों को एकदम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे मेरे साथ। तो वीडियो फुल देखना तो ही समझ में हर एक बात आएगा। स्किप करोगे तो कुछ कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, है ना। तो आइए स्टार्ट करते क्लास। क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर मैं बताऊं आपको कि किसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो देखो एक बैकग्राउंड आपको मैं देता हूं। किसी भी बिजनेस में क्या हो सकता है, आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब खरीद बिक्री करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना। तो क्या तो आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट रेडी है, या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो आपको मोटिव जो है बिजनेस में ले दे के क्या है, सिंपली कि भाई प्रॉफिट कमाना है। तो सबसे पहला जो अकाउंट बनता है वो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है कि आपने ट्रेड क्या किया है ना। क्या खरीदा, कितने का खरीदा और कितने में बेचा। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या बता रहा है आपको, ट्रेड बता रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यानी कि ट्रेड अगर वो बता रहा है तो इसमें आपने कितना लगाया है, कितने खर्च किए हैं स्टॉक्स को लाने में। तो उसके पीछे बहुत सारे खर्च होंगे, है ना। उन खर्च को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का अगर फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में देखोगे पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स यहाँ चल जाएगा और अमाउंट यहाँ चल जाएगा। तो डेबिट साइड, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बोला मैंने, ट्रेड बताता है ये बिजनेस, जो बिजनेस हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है उसके बारे में बताता है ये। उसके बारे में क्या बताता है कि भाई कितना कितना खर्च लगा है, क्या सेल्स बिजनेस में हुआ है, इन चीज़ों के बारे में बताता है। तो खर्च देखो तो खर्च तो डेबिट साइड लिखा आता है, परचेज आएगा, ओपनिंग स्टॉक आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। क्या आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं। ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है उसका लिस्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। इधर क्या आता है, सेल्स आता है, और बिजनेस को सेल्स रिटर्न है तो उसको माइनस करते हैं और नीचे दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, है ना। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, बिजनेस में जो एक प्रोडक्ट को बिकने तक, सेलेबल कंडीशन तक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये, सेलेबल कंडीशन तक लाने में, बिजनेस में प्रोडक्ट को रेडी करने में, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो, या बिजनेस में आप जो प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हो उसको रिसेल करते हैं, तो खरीद के लाने तक में जो खर्च लगा है वो क्या कहलाता है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। तो ये भी हम समझेंगे भी, है ना। तो डायरेक्ट, तो बस ध्यान ही रखो, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, और परचेज में इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, परचेज रिटर्न है तो उसको परचेज में से माइनस कर देंगे। ठीक है। और यहाँ आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर क्या दिखाते हैं, सेल्स, और सेल्स रिटर्न है तो उसको सेल्स में से माइनस कर देंगे, नीचे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये साइड क्रेडिट साइड बड़ा है और ये छोटा आ रहा है, मतलब कहने का इधर टोटल आया 1,00,000 रुपया, इधर आएगा टोटल 90,000 रुपया, तो बैलेंसिंग फिगर इधर निकलता है उस समय में, तो क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। ऐसा हो जाए कहीं कि भाई ये रहा 90,000, ये हो गया 1,00,000, तो 1,00,000 माइनस 90,000, तो बैलेंसिंग फिगर इधर निकलेगा उस समय में निकलेगा, यानी कि ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट बताते हैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में। ठीक है। तो फिर जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है तो बिजनेस में ट्रेडिंग तो आपने कर लिया, बट बिजनेस में अदर एक्सपेंसेस भी तो है, सैलरी वगैरह भी तो है ना। और भी अदर एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपको खर्च करने होते हैं, ऑफिस का रेंट है ना। ऑफिस में आपके जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो जो लोग आपके क्लाइंट आ रहे हैं उनके ऊपर खर्चा है। तो अपार्ट फ्रॉम द मेन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिजनेस में और भी तरह के एक्सपेंसेस है। कहीं लोन वगैरह लिया हो तो उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट हो सकता है ना। सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो सकता है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो सकता है ना, कैरेज ऑन सेल्स हो सकता है। ठीक है। कैरेज आउटवर्ड हो सकता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा भी लिस्ट है हमारे पास, जो हम पढ़ेंगे बाद में इस वीडियो के बाद। बट अभी इस वीडियो में फिलहाल हम ट्रेडिंग अकाउंट पे रहेंगे, तो मैं लेकिन ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ। तो अगर बात करो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकल के आया है ट्रेडिंग अकाउंट से तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ जाता है। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। जीपी निकला है तो कहाँ जाएगा, इधर। अगर जीपी नहीं निकला है, जीएल निकला है, ग्रॉस लॉस निकला है, तो वो जाएगा पीएल के डेबिट साइड में। ठीक है। फिर पीएल में इधर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अगर बिजनेस में अपार्ट फ्रॉम द मेन कंसर्न
मेन ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, उसके अलावा भी कुछ इनकम वगैरह है बिजनेस का, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, तो उसको यहाँ प्लस कर देते हैं जीपी के साथ, और इधर अदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। तो इनमें से फिर जब इसको माइनस कर देते हैं तो बिजनेस में आपका निकलता है नेट प्रॉफिट। अगर ये ज़्यादा ये कम तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, लेकिन अगर किसी वजह से ग्रॉस लॉस निकल गया था तो ये ज़्यादा ये कम तो इधर निकलेगा फिर नेट लॉस। फिर भी मैं बोलूँगा इसको अगर छोड़ भी दो तो अब ट्रेडिंग अकाउंट पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो हम कमिंग क्लासेस में सीखेंगे, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न इस क्लास में क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट को लेके। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग वो है ऐसे स्टेटमेंट्स जो कंपनी के प्रॉफिट को बताता है कि प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस में, या अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस निकल कर आ गया है। लेकिन लॉस वर्ड हम बिजनेस में अपने जब डिफाइन करेंगे तो वहाँ यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट से कंसर्न करते हैं ना, प्रॉफिट से हम सोचते हैं ना कि प्रॉफिट हमारे बिजनेस में क्या होगा, तो प्रॉफिट ही वर्ड यूज़ किया जाता है डिफाइन करने टाइम में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बताता है, ऐसे स्टेटमेंट्स जो एक बिजनेस का प्रॉफिट निकाल के दे, और क्या, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बता के दे। तो देखो मीनिंग की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट से और उसके बाद जो बनता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, इससे तो बिजनेस का प्रॉफिट पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है, प्रॉफिट पता चल जाता है। लेकिन उसके बाद एक बनता है बैलेंस शीट, जिसको कि हम कमिंग क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो बैलेंस शीट क्या बताता है, ये है एक पोजीशन स्टेटमेंट। क्या है भाई, पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन का मतलब होता है कि बिजनेस में क्या पोजीशन है एसेट्स का और लायबिलिटीज का। कहने का मतलब बिजनेस में एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितने हैं, है ना। एक मिनट, चलो ठीक है। तो बैलेंस शीट इज नॉट द एक अकाउंट नहीं है, वो क्या है, सिंपल पोजीशन स्टेटमेंट है। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक तरह के अकाउंट है, जो कि क्या बताएगा आपको, इनकम के बारे में, कि कितना इनकम हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है। और बैलेंस शीट क्या बताएगा, एसेट्स और लायबिलिटीज के अमाउंट के बारे में, कि कितना आपके पास एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है। ठीक है, इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स यही है भाई कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है ये पता चल जाएगा, और बिजनेस का एट द एंड ऑफ द ईयर कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज है ये पता चल जाएगा। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, यूजर्स कौन कौन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, देखो हर वो पर्सन यूजर्स हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो उस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इंटरेस्ट रखता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ क्या रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। यानी कि किसी पर्सन को किसी बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से मतलब है, तो यानी कि उस बिजनेस का वो पर्सन यूजर है। तो कौन कौन यूजर हो सकता है, इन्वेस्टर्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो यूजर्स हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, है ना। क्रेडिटर्स जो लोन देंगे, है ना। और गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो टैक्स के बारे में कैलकुलेशन करता है आपके बिजनेस को। और कौन हो सकता है सोचो, और भी आपके क्लाइंट्स वगैरह, आउटसाइडर जो आपके बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्रेडिटर्स बता ही दिया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो ही गया। तो दीज आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और भी आप बताना मुझे अपने बुक में देख के कि और क्या क्या है, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। मैंने और एक चीज़ लिखा है यहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, बस छोटा सा बात है, ध्यान रखना। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट आता है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ट्रेडिंग अकाउंट ही प्रॉफिट बताता है। प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट जनरेट होगा तो वहीं से इनकम जनरेट होगा, है ना। तो इनकम स्टेटमेंट में दो चीज़ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब हम आ रहे हैं कुछ लिस्ट पे, बड़ा ही इजी बात है, ध्यान से बस देख लो। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह आएगा वो क्या क्या है, और इधर क्या क्या आएगा उसको हमने लिख रखा है यहाँ। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, फिर आएगा परचेजेज, और क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है तो परचेज में से उसको माइनस करके दिखा देंगे तो नेट परचेज निकल जाएगा। फिर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ लिस्ट है यहाँ पे, उसको ध्यान से समझो। वेजेस लेबर क्लास को, जो लेबर आपके यहाँ काम कर रहे हैं बिजनेस में, लोडिंग अनलोडिंग में लेबर मदद कर रहा है तो डायरेक्टली बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग में वो इन्वॉल्व है, तो वेजेस क्या हो गया आपका, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। कैरेज और फ्रेट इनवर्ड्स, ध्यान रखना इस बात को, अगर कैरेज और फ्रेट इनवर्ड्स लिखा आपके क्वेश्चन में तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, लेकिन कैरेज या फ्रेट आउटवर्ड लिखा है, वर्ड क्या आउटवर्ड, तो वो चल जाएगा
इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे और चल जाएगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये तो बोल ही दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो भी एक्सपेंसेस लग रहा है वो क्या होगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्या क्या है उसमें देखो, कोल का खर्चा, गैस, पावर, फ्यूल, वाटर, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग, ये सारे खर्चे हैं। ये सब आपको याद भी करना, नोट डाउन करके, समझ के नोट डाउन फिर याद, है ना। सिर्फ ऐसे ही ब्लाइंडली रट नहीं लेना कि अच्छा अच्छा ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, नो, इस तरह से बिल्कुल नहीं। कोल का खर्चा, फैक्ट्री चलेगा, हो सकता है इसकी वजह से, अगर पावर नहीं है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, गैस का यूज होता है, फ्यूल का, वाटर, ये सब यूज डायरेक्टली हो रहा है फैक्ट्री में प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। उसके बाद क्या रहा है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में रेंट नहीं दोगे तो क्या होगा, फैक्ट्री नहीं चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, तो ये भी किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री में लाइट नहीं जलेगा तो क्या होगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो पाएगा नहीं, डैट मीन्स ये भी मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, इसलिए ये भी किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, तो उसे याद भी करना है, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। डॉक चार्जेस, सपोज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ पे होता है तो डॉक चार्जेस में क्या होता है, डॉक चार्जेस शिपिंग कंपनी को उस डॉक एरिया के लिए चार्जेस पे करने होते हैं। तो वो चार्जेस आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, तो वो चार्जेस अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो वो चार्ज तो आपको पे करना ही करना है ना। तो उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो भाई वही बिजनेस में ना आपका, उसमें अगर आपको डॉक चार्जेस पे हो रहा है तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा उस समय में। मतलब क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट डॉक चार्जेस दिया हुआ तो ये भी किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, किसी अदर कंट्री से सामान मंगा रहे हो, प्रोडक्ट मंगा रहे हो सेल रीसेल करने के लिए, कस्टम ड्यूटी बॉर्डर पे जो खर्चा लगता है, मतलब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, मतलब शहर को जब क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कि दो सिटी के बीच जो बॉर्डर क्रॉस हो रहा है या दो कंट्रीज के बीच, तो मेनली वहाँ दो कंट्रीज का कंसेप्ट है इसमें, वहीं पे आपको कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, तो ये भी किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या होता है देखो, आपके सिटी में आपका फैक्ट्री है, प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, तो म्युनिसिपल कमिटी कुछ चार्जेस लगाती है। जब सपोज आपके शहर में, आपके एरिया में, आपके एरिया कहने का मतलब म्युनिसिपल कमेटी मानती है कि अब इस जगह से शहर स्टार्ट हो गया है, तो उस जगह पे बैरियर लगा होता है जहाँ पे म्युनिसिपल्स के आप कह सकते हो एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन होता है कि कितने रोज ट्रक आ रहे हैं शहर में, उन पर कुछ चार्जेस, नॉमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा, है ना। तो वो होता है ऑक्ट्रॉय। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रोडक्ट बेचने में या बनाने में ऑक्ट्रॉय का भी पेमेंट हो रहा है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसलिए काउंट होता है, तो ऑक्ट्रॉय भी क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। लास्ट में रॉयल्टी, रॉयल्टी का खर्चा लगता है पेटेंट वगैरह को, राइट्स को यूज़ करने में, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ पेटेंट, जो राइट्स अपने अवेल किया, गुडविल वगैरह, तो उसका खर्चा बढ़ जाता है, तो रॉयल्टी पेमेंट इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ कर, ध्यान से देख कर नोट डाउन कर लीजिए, फिर याद करना आपको। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर आ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा। सबसे पहले सेल्स, उसके बाद सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो सेल्स में से इसको माइनस कर देना है, तो निकल जाएगा आपका क्या, नेट सेल्स। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या दिखाना, क्लोजिंग स्टॉक। तो इस साइड आ गया सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नीचे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इधर आ जाएगा परचेज, और परचेज रिटर्न है तो उसमें से माइनस कर दोगे, और फिर हम दिखाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला में समझा रहा हूँ, उसके हिसाब से फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर करोगे इस क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहला एक फॉर्मूला COGS, क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस, पहले परचेज ही लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहा था, परचेजेस बोलो चाहे नेट परचेज बोलो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस डी लिखा, माइनस करना इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को। इस फॉर्मूला को भी नोट डाउन करोगे। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया देखो,
जो मैंने अभी बताया था तुरंत, ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैंने बोला था यहाँ आएगा ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, है ना, क्या आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैंने बोला COGS, इसको बोलते क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक मिनट मार्कर चेंज कर लो, शायद बहुत लाइट चल रहा था वो वाला, है ना, देखते हैं इसे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। गुड्स सोल्ड करने के पीछे जो लागत है, जो खर्चा लगा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कैसे निकला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से हटा दो क्लोजिंग स्टॉक को, तो खर्च निकल जाएगा। तो वही है ये COGS का फॉर्मूला कि इसको COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एक बात तो ये हो गया। अब देखो एक चीज़, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला कि भाई मैंने सेल्स भी यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, सेल्स। चलो इसको बाद में बताऊंगा, पहले एक चीज़ समझ लो। जो कॉस्ट होता है बिजनेस में, उसमें बोलते हैं कि हम जो सामान बनाएंगे उस प्रोडक्ट का कुछ कॉस्ट आएगा और हम कुछ प्रॉफिट लेंगे तो ही मार्केट में सेल करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि भाई कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया तो ही सेल्स निकलता है। लाइक इस एग्जांपल में COGS आया सपोज 1,00,000 रुपया, और आप बोलते हैं 1,00,000 का प्रोडक्ट रेडी है, इस पर मुझे 20,000 का फ़ायदा चाहिए, तो सामान बिक जाएगा कितने में मार्केट में, 1,20,000 रुपये में। तो सेल्स कितना आ गया, 1,20। प्रॉफिट बोलो, चाहे मैं बोलता हूँ इसे भी GP, जो यहाँ हमारा आ जाता है कब, जब ये ज़्यादा होता है ये कम होता है। तो लागत में GP को जोड़ा तो क्या निकला, सेल्स लिखना, सेल्स निकल गया। तो लागत निकला कैसे था, इस फॉर्मूला से, है ना, मतलब कि इसमें से इसको नहीं कंसिडर कर रहे, इस टोटल में से इसको जब माइनस किया था तो क्या निकला था, कॉस्ट निकला था। क्या निकला था, कॉस्ट। इस कॉस्ट में फ़ायदा को जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा, सेल्स निकल जाएगा, ठीक है। मैं फॉर्मेट इसलिए समझा दे रहा हूँ कि इस फॉर्मूला के साथ इस फॉर्मेट को ध्यान रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो फॉर्मूला सिर्फ रटे ना, इसको समझो। फिर से बोल रहा हूँ, कॉस्ट टोटल ऐड हुआ और जब क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ, कॉस्ट ऐड होने का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, तब निकला आपका कॉस्ट, ठीक है। और जब कॉस्ट में बोलते हो कि जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका सेल्स निकल जाएगा। तो इसी चीज़ को मैंने फॉर्मूला वाइज सेट क्या कर दिया, बोल दिया, जो कि पढ़ना भी आपको यही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,00,000 प्लस GP 20,000 इक्वल्स टू सेल्स आ गया। तो एक फॉर्मूला ही बन गया कि COGS प्लस GP इक्वल्स टू सेल्स। इसको नोट डाउन कर लो आप, है ना। तो यहाँ से 3 चीज़ निकल सकता है। सपोज ये दोनों गिवन है तो ये निकल ही जाएगा, ये दोनों गिवन है तो ये निकल जाएगा, चाहे ये दोनों गिवन है तो ये निकल जाएगा। नोट डाउन कीजिए। अब चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। चलो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर दिया, कैलकुलेट नेट सेल्स, नेट सेल्स बोलो चाहे सेल्स बोलो एक ही चीज़ है, और GP दिया हुआ क्या है, कॉस्ट। मैं COGS को सिर्फ यहाँ कॉस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। कितना दिया हुआ है, COGS 1,00,000 रुपया, GP दिया हुआ है 20% ऑन सेल्स। बड़ा लाइट चल रहा है, फिर से अभी तो मैंने चेंज किया है। देखो इस इंफॉर्मेशन को समझो, GP बोलता है कि 20% सेल्स पे, मतलब जितने का भी सेल्स हुआ होगा उस पर फ़ायदा है 20%। तो अगर हम मान लें कि लेट सेल्स कितना मान लें, 100 रुपया, ठीक है। तो अगर हम 100 रुपया सेल्स मानते हैं तो इसी पर 20% रहा होगा GP, तो GP कितना हो जाएगा, 20 रुपया 100% का। तो कॉस्ट कैसे, मैंने अभी समझाया था ना, एक फॉर्मूला लिखा था ना अभी, क्या लिखा था, कॉस्ट प्लस GP इक्वल्स टू सेल्स लिखा था, बिल्कुल लिखा था। तो कॉस्ट ये है T प्लस GP इक्वल्स टू सेल्स निकला था। तो आप कॉस्ट इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, सेल्स माइनस GP। तो हम बोल सकते हैं कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स माइनस GP। सेल्स कितना है यहाँ पर 100, GP कितना 20, तो कॉस्ट कितना निकल जाएगा 80, निकल गया ना।
अब देखो, हमें मांगा इस क्वेश्चन में दो चीज़, एक तो मांगा आपके पास सेल्स और एक जीपी। तो हम बोल सकते हैं क्या, एक बात बताओ, ये हमारे पास आया कॉस्ट, क्या आया, कॉस्ट, और क्वेश्चन में भी हमें कुछ कॉस्ट यहाँ गिवन है। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या हम कि जब कॉस्ट हमारा 80 है, 80 रुपीज़ है, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, जब कॉस्ट 80 है, जब कॉस्ट इतना 80 है तो सेल्स कितना 100 है, तो सेल्स आप कितना बोल सकते हैं 100। जब कॉस्ट 1 रुपया होगा तो सेल्स कितना हो सकता है 100/80। लेकिन जब टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 1,00,000 रुपया, तो सेल्स कितना हो सकता है, वो निकल जाएगा यहाँ से, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो काटो, ये चला गया, ये चला गया, है ना, 4 2 ये चला गया, और 25 टाइम्स में ये 100 गया, 0 0, तो 0 0 ये आ गया, और मैंने काटा तो कितना चल गया ये 1250, तो कितना 125,000। तो ये निकला क्या हमारा सेल्स, जो क्वेश्चन में आपसे मांगा था। क्वेश्चन में मांगा नेट सेल्स, तो और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है सेल्स रिटर्न वगैरह का, तो यही सेल्स क्या हो जाएगा, नेट सेल्स हो जाएगा। और क्या मांगा आपसे, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, जब सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो निकल जाता है जीपी। सेल्स कितना आया 1,25,000, कॉस्ट गिवन था क्वेश्चन में 1,00,000 रुपया, तो कितना हो जाएगा जीपी 25,000। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसेंटेज का यूज है इसमें, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो, समझो पहले। लेकिन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है आगे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट हो गया, सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ध्यान से देखो। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, परचेज, रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं, देखो ये दोनों अगर मिला दें, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, तो टोटल सेल्स मिल सकता है यहाँ से, क्या मिल जाएगा, टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 60 + 40, तो टोटल सेल्स हो गया भाई 1,00,000 रुपया। ठीक है, और चलो आगे। रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट, बोलता जितना कॉस्ट होगा उस पे जीपी लेंगे इतना %। तो कॉस्ट नहीं पता तो मान लेते हैं लेट कॉस्ट या COGS, एक ही बात है, 100 मान लो, कितना मान लो 100। तो जीपी कितना हो जाएगा, जब कॉस्ट पे इतना % जीपी है, अगर कॉस्ट 100 रुपया है तो जीपी कितना हो जाएगा, इतना ही अमाउंट निकल के आएगा। जैसे कि मैंने बोला कॉस्ट अगर 100 रुपया है, जीपी का परसेंटेज 25% है, तो जीपी कितना निकल के आएगा, 100 रुपये का 25%, तो 25 रुपया। उसी तरीके से अगर कॉस्ट 100 है तो जीपी कितना निकल के आएगा, 33 होल 1/3, इतना रुपया निकल के आएगा। तो सेल्स कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगा तो कितना आएगा 133 होल 1/3, ये हो गया सेल्स। ठीक है, अब देखो फिर से यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। जब सेल्स इतना है तो कॉस्ट इतना है, जब सेल्स 1 होगा तो कॉस्ट क्या होगा, और जब सेल्स इतना होगा तो कॉस्ट क्या होगा, निकल सकते हैं। तो बोलो कि भाई सेल्स जब 133 होल 1/3 है तो कॉस्ट कितना है 100 रुपये का। जब सेल्स 1 का होगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। इसको डिवाइड करोगे, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, 133 × 3, तो 133 × 3 कितना हुआ 993, और एक जुड़ जाएगा तो 200, यानी कि 200/3, यानी कि डिवाइड हो रहा है ये 200/3 से। और यू कैन से 100/1, 3 जाएगा ऊपर, 200 आ जाएगा नीचे, तो कितना हो गया ये 300/200। तो मतलब बोल सकते हो कि सेल्स जब इतना है तो कॉस्ट इतना निकल के आ रहा है, कितना 300/200। और जब सेल्स 1,00,000 रुपये का है, कितने का है 1,00,000 रुपये का, तो कॉस्ट एक्चुअल में कितना निकल के आ जाएगा 300/200 × 1,00,000 हो सकता है ना। 2 0 गया, 2 0 चला गया, 2 5 जा 10 गया, 0 0 0 0, कितना आ रहा है ये 5 3 जा 15, 1 2 3 4, 1.5 लाख का कॉस्ट आ रहा है ना। 1.5 लाख का कॉस्ट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब टोटल सेल्स ही यहाँ पर हमको 1,00,000 रुपया दिया रखा है, तो कॉस्ट तो कुछ कम आना चाहिए भाई, है ना। कहीं कैलकुलेशन है जो चेक करना होगा फिर से।
चेक कर लो। चलो, कॉस्ट कितना माना था 100, तो जीपी कितना हो गया 33, 1/3। तो सेल्स कितना होगा 10 + 10, तो 133 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला सेल्स जब इतना है तो कॉस्ट कितना है आपके पास 100 है। ठीक है भाई, और कुछ इधर दे रखा है क्या? नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला जब एक यहाँ से फिर से डिवाइड कर लेते हैं एक बार, यहीं पे मुझे लग रहा है जल्दबाजी में कुछ हुआ है गलत। जब सेल्स इतने का है तो कॉस्ट कितना हुआ 1। ठीक, इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लो तो 133 3, तो 133 या 3 तो 300, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 1, तो ये होगा 400 होगा। मैंने 300 लिया था, गलती मेरी यहाँ पर मिल गई। इसको जब जोड़ेंगे भाई तो 400 ना आएगा। तो जब सेल्स 1 का होगा तो कॉस्ट कितना होगा 100, ये 3 चल जाएगा ऊपर, तो 3 गया ऊपर, 4 आ गया नीचे, तो यानी कि 300/400 आ रहा है। मैंने उस समय 399 + 1 करके 300 कर दिया, वो गलती था। तो चलो भाई ठीक है, मिल गया गलती तो कि कहाँ था। तो सेल्स जब इतना होगा 1 लाख रुपए का, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 3 lakhs अपॉन 400 इंटू 1 लाख। 0 गया 2, 0 गया ये, 25 बार में 100 कट गया और 1 आ गया ये। ठीक है, तो 25 दिया 75 और ये आ जाएगा 0 0 0, तो कॉस्ट निकल गया। मांगा क्या इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक। देखो, कॉस्ट जब निकल गया तो अभी हमने फॉर्मूला सीखा है तुरंत, COGS, जो कि कॉस्ट ही होता है। तो COGS इक्वल्स टू क्या सीखा, ओपनिंग स्टॉक, है ना। ओपनिंग, फिर से लिखता हूँ, कॉस्ट इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं तो छोड़ दो, माइनस करते क्लोजिंग स्टॉक, ये करते हैं ना, बिल्कुल। कॉस्ट हमारे पास निकला है 75,000, तो कॉस्ट की जगह रख दो 75,000। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 20,000, तो ओपनिंग स्टॉक की जगह रख दो 20,000। परचेजेस दिया हुआ 70,000, तो यहाँ रख दो 70,000। इसको मान लो x है तो -x कर दो, x को ले जाओ पॉजिटिव साइड क्योंकि निगेटिव में है, तो ये जाएगा उधर तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा 90,000 और ये आएगा इधर तो -75 5 80 10 90, यानी कि x आ रहा है 15,000, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में आपसे मांगा गया है वो आ रहा है 15,000। ये भी बहुत लाइट चल रहा है, फिर से चेंज करो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जो मैंने गलती किया जल्दबाजी में, आप ध्यान से करेंगे, गलती ना करेंगे भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा करना है, 3rd। चलो डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है, नेट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपए का है, जीपी दे रखा है 25% है कॉस्ट पे, हमें जीपी और COGS फाइंड करना है, मतलब कॉस्ट फाइंड करना है। तो देखो, सेल्स गिवन है, नेट मतलब सेल्स, मतलब नेट सेल्स बोलो चाहे सेल्स, एक ही बात है। जब सेल्स रिटर्न का अलग से इंफॉर्मेशन है नहीं, तो सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, जीपी का कहना है कॉस्ट पे जीपी 25% है। कॉस्ट नहीं पता तो आप मान लीजिए कि लेट कॉस्ट आपका रुपीज़ 100 है, तो जीपी कितना हो जाएगा 100 पे 25%, 25 रुपया हो जाएगा। तो सेल्स कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्लस जीपी, तो कितना हो जाएगा 125। ठीक है, हमें जीपी फाइंड करना है, COGS। देखो, आप बोल सकते हैं कि जब सेल्स 125 है तो जीपी कितना है, इतना। तो आप बोलो जब सेल्स 125 है तो जीपी कितना है 25 है। जब सेल्स 1 होगा तो जीपी कितना होगा 25/125। और जब सेल्स 6 लाख का है, 6 lakhs का है, तो जीपी कितना होगा 25/125 इंटू 6 लाख। काटो, 25 बन जा, 25 5 जा, 12 पंचे 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जीपी बोला था आपको निकालने के लिए, जीपी निकल चुका है 1,20,000। जीपी, COGS निकालना मतलब कॉस्ट फाइंड करना, तो कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो सकता है, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स क्वेश्चन में 6 लाख है हमारे पास, जीपी हमारे पास 1,20 है,
तो माइनस कर दिया 1/20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/20 में 80 जोड़ दो तो 2 हो जाएगा, 2 4 6 यानी कि 480 आ गया कॉस्ट। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। परसेंटेज का एप्लीकेशन सीखना है, किस तरह से मूवमेंट होगा थोड़ा बहुत, उसको ध्यान से देख के फिर नोट डाउन करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमें इसमें निकालना है जीपी और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ टोटल परचेज, रिटर्न आउटवर्ड जिसको बोलते हैं परचेज रिटर्न को, और रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न को। ध्यान रखना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है, और लास्ट में लिखा हुआ है कि 2/3 ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर इतना। तो बताओ जीपी कितना होगा। तो देखो एक बात, हम यहाँ से कोशिश करते हैं COGS निकालने का, कॉस्ट निकालने का। तो COGS इक्वल्स टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है, तो मान लो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, फिर क्या जोड़ते हैं उसमें परचेजेस, तो परचेज गिवन, तो परचेजेस को लिख दो 8 लाख होगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और इसमें रिटर्न आउटवर्ड भी दिया हुआ है, तो इसको पहले तो टोटल परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न को माइनस भी कर दो, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दो जो कि 6 लाख रुपए का है ना, यहाँ पर सॉरी 60,000 रुपये का है ये, 6 लाख का नहीं है 60,000 का है। 6 लाख का हो भी कैसे सकता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। और क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं तो छोड़ दो, मतलब जो चीज़ गिवन नहीं है उस पर आपको इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से साफ समझ में आ रहा है कि उसकी ज़रूरत भी महसूस यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है, इसी से निकल जाएगा आपका कॉस्ट। तो 8 लाख और तो 8,60,000, तो 8,60,000 माइनस 20,000, तो ये हो गया आपका 8,40,000। ठीक है, ये निकल गया कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2/3 ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर, यानी कि जो गुड्स है, जो लागत है उसका 2/3 ही सेल किया गया, मतलब इतने का जो स्टॉक है आपके पास, लागत मतलब इतना लागत लग के स्टॉक ही तो बना होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ 2/3, तो निकालो पहले वैल्यू ऑफ 2/3 ऑफ गुड्स सोल्ड, या बोल सकते हो सिंपल गुड्स। तो 2/3 ऑफ गुड्स, तो गुड्स है कितने का, जो कि COGS भी बोलते हैं, है ना। काटो तो 3 2 जा 3, मुझे इंग्लिश में आता नहीं है, मैं फिर से हिंदी में कर रहा हूँ। 3 दूना 6, कितना बचा, 3 8 24, था सही बट है ना 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 लाख, 4 लाख और 80 से 61, तो ये हो जाएगा 5,60,000। इसका मतलब देखो जो टोटल गुड्स था उसका 2/3 ये आ रहा है, और इतने हिस्से को बेचा गया 6,10,000 रुपये में। तो जीपी तो निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा, जितना सेल्स हुआ है वो कितना हुआ, 610 का, 610 का, और ये जो सेल्स हुआ है किस पार्ट को बेच के हुआ है, इस पार्ट को, तो ये कॉस्ट है, तो इसको माइनस कर दो, निकल गया कितना होगा 6 लाख। इसको डाइट कर दो, 5 8 में 40 जोड़ दो तो 6 लाख हो जाएगा, 40 जोड़ने पे कितना आ गया 6 लाख, और 10 और जोड़ दो, यानी कि 40 10 50,000 रुपये का जीपी निकल कर आया है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो हमने फंडामेंटल स्टार्टिंग में पढ़ा है वो भी तो बेसिक को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो हम नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में जब फॉर्मेट पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पूरा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, तो उनमें तो ये थ्योरी पार्ट का बहुत ज़रूरत आपको पढ़ने वाला है। तो इसको तो अच्छे से थ्योरी में आप वैसे भी वहाँ काम आने वाला, और यहाँ से फार्मूला भी कैसे बन रहा है उसको मैंने समझा के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको बात अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं कमिंग क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और से क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।